अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये है पेशावर ब्लास्ट हुआ है अभी पुलिस लाइंस के अंदर। तो उसको देखेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे, किसने जिम्मेदारी कबूल की वो देखेंगे, क्यों हुआ वो देखेंगे। ठीक है। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेशावर पुलिस लाइंस के अंदर अभी अटैक हुआ है फेब के पहले वीक के अंदर ही। सॉरी, फेब के पहले वीक के अंदर नहीं ही, जनवरी के लास्ट में। तो वहाँ पर 97 जो पीपल हैं उनकी डेथ हुई है, वो शहीद हुए हैं। 157 आर इंजर्ड। सुसाइड अटैक था, पिशावर पुलिस लाइंस के अंदर था। टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि अटैक क्यों हुआ है, सबसे पहले दे द अटैकर्स हैव sort of breeding ground at the right moment, because they have been seeing, yeah, they have been watching, they have been observing that Pakistan is undergoing from a political crisis since very long. ठीक है। सिंस अप्रैल आप देख लें कि किस तरीके से खान गवर्नमेंट जैसे ही वो गई है, पीडीएम गवर्नमेंट जैसे ही आई है, उससे बाद से आज तक हमने कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन कोई एक नया सरप्राइज ना मिला हो हमें। ठीक है। तो situations are going from bad to worse, and they have been seeing these things as an opportunities to attack on multiple things। ठीक है। वो आपके पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो आपके सिटी हेडक्वार्टर्स या इस तरह के आपकी जो पुलिस लाइंस होती हैं उनको वो अटैक कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल्स को अटैक कर रहे हैं, पुलिस पर्सनल्स को। इवन के केपी की जो पुलिस वाले हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकली हम देखें तो द टसल, द गेम ऑफ थ्रोन, द पावर टसल बिटवीन द पीडीएम एंड पीटीआई आर द इज mean के this tussle is one of the major reason behind the frequency of attacks। ये जो high frequency of attacks है in पाकिस्तान, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। बिकॉज आप पॉलिटिकली जब मैं अनस्टेबल ना हो, जब आप चीज़ों को काउंटर करने की कंडीशन में ना हो, तो चीज़ें ज़ाहिर बात है वो फैलेंगी। आप अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको कुछ नहीं कहता, आप जिस तरीके से करना चाह रहे हैं वो आपको फ्री हैंड देगा, तो आप तो काम करना छोड़ देंगे। आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे, बिकॉज बिकॉज आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से जॉब को रिलीव कर देंगे, जॉब छोड़ देंगे, नहीं। आप वहाँ पर काम करना छोड़ देंगे, आपकी वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि देयर आर सम सुपरवाइजर्स देयर टू कंट्रोल यू। ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह ही है, जब स्टेट की रिट ही कायम ना रहे, जब स्टेट इस काबिल ही ना हो कि वो अपनी रिट को कायम कर सके, तो क्या होगा? टेरर आउटफिट्स आएंगी, अटैक करेंगी और चली जाएंगी। वो घूमते फिरते रहेंगे, आपको कोई पता नहीं चलना। सो व्हाई अटैक्स नाउ? सबसे पहले पीडीएम एंड पीटीआई। दूसरा जो मेजर रीजन है वो ये है कि आपके जो अफगानिस्तान तालिबान हैं, दे हैव कम इनटू पावर, और उनकी वजह से ना ये जो टीटीपी और जितने भी आउटफिट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक शह मिली है कि वो अटैक्स कर सकें। मीनवाइल देयर एग्जिस्ट केयरटेकर गवर्नमेंट इन केपी एंड पंजाब, वाइल पॉलिसी मेकर्स इज लार्जली frozen, mainly due to the questions about the general elections will be held and the economy nosedives। अच्छा, अब ये देखें कि अभी अब इन अटैकर्स के खिलाफ या इन टीटीपी के खिलाफ जो भी एक्शंस लेने हैं ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं लेगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि एक फ्रेश मैंडेट आएगा और वो आके कुछ ना कुछ चीज़ों को ना संवारने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए अब इलेक्शंस की ज़रूरत है। इलेक्शंस कब होंगे? जब ये किसी चीज़ के ऊपर आमादा होंगे। तो सिचुएशन जो है, इट इज़ नॉट इन अ गुड फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद ये टीटीपी बैक इनटू एक्शन। अब आप अगस्त 2021 से अभी तक के देखें तो उन्होंने मल्टीपल अटैक्स किए हैं, फ्रॉम चमन टू बन्नू टू इस्लामाबाद टू पेशावर। ठीक है। ये आप देख लें कि आपको जगह जगह पे वो उनके जो अटैक्स होते हुए मिलेंगे। वो एक निडर होके उन्होंने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब टाइम क्या है जी? इस टाइम पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर टेरर स्ट्रेटजी। ठीक है। जिसके अंदर वो क्या कर सकें कि एट लीस्ट ये जो मैनेस है, ये जो एक टेररिज्म का एक नई नई वेव है, इसको ख़त्म करने में वो अपना रोल प्ले कर सकें। उसके लिए जिस तरह मैं ऑलरेडी डिवाइड करता हूँ, दो टू लेवल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एक नेशनल लेवल और एक इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या करना है पाकिस्तान ने? मेक अ क्लियर तालिबान पॉलिसी। आपने अभी तक जो है वो एक अपीजमेंट
पॉलिसी अपनाई है। अपीजमेंट पॉलिसी इस तरीके से कि जो आपकी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, उसने ना एक कॉस्ट शेयरिंग फार्मूला के ऊपर काम कर रही थी। ठीक है, उसमें यह था कि आपने जो तालिबान थे, टीटीपी के जो काफ़ी मेंबर्स थे, उनको केपीके के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर उनको ना शिफ्ट करना था। ठीक है, और उसके लिए वो ये चाह रहे थे कि आपके जो प्रोविंसेस हैं वो भी उनकी हेल्प करें, लेकिन प्रोविंसेस ने डिनाई कर दिया था। दूसरा, वो काफ़ी अरसे से ना टॉक्स कर रहे थे विद टीटीपी, और वो कभी भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। उनकी बैकएंड के ऊपर रीजंस यही थी कि कभी वो साइड पे हो जाते थे, कभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या आर्मी है वो साइड पे हो जाती थी। मतलब कि कुछ चीज़ों के ऊपर उनके इश्यूज थे, उनके कंसर्न्स थे, कुछ के ऊपर हमारे कंसर्न्स थे जिनको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। दैट वाज द रीजंस के एवरी टाइम द peace talks will be collapsed and was collapsed, will be collapsed, are collapsing। ठीक है, मतलब कि हम पास के अंदर भी हमारी आप देख रहे हैं कि 9/11 के बाद जो यूएस था, उन्होंने ना काउंटर टेररिज्म जो पॉलिसी थी, ऑफेंसिव अप्रोच अपना ली थी, लेकिन पाकिस्तान टिल 2008 या 9 बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान डील्स करता रहा था, और एवरी टाइम द डील्स वाज collapsed, and that was the major reason behind the trust deficit between Pakistan and USA. So Pakistan must have to understand that कि जो TTP हैं और the terror outfits, they can't handle with some sort of compromissive or submissive approach. They must have to tackle with the iron hand, mean कि you have to use offensive approach to uproot them, because if you see that all of the in our previous years, mean ke 2009 to almost to 2018 and 2019 or 2020, when we see minor attacks in Pakistan from terrorist outfits and तो उसके अंदर ना हमने ज्यादातर क्या किया था, ऑफेंसिव अप्रोच यूज की थी। मीन आपने यू हैव टू लॉन्च खैबर 1 2 3 4 5, ऑपरेशन ज़रब ज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, एंड ये जो दीज ऑपरेशन थे, दे वर द मेजर रीजन बिहाइंड द काउंटरिंग ऑफ टेररिज्म। सो कोई भी आज तक हमारी जो पॉलिसी थी कि अपीजमेंट पॉलिसी, वो कामयाब नहीं हुई। तो आपको चाहिए कि अभी भी आप उसी अपने उस पैटर्न को कंटिन्यू करें, एंड यू हैव टू फोकस ऑन ऑफेंसिव अप्रोच। नेक्स्ट अगर चलें तो नेशनल एक्शन प्लान 2.0, ये हमारा आया था जब एपीएस का अटैक हुआ था उसके बाद। ठीक है, और अगेन अब जो कल वाला पेशावर का अटैक है, ये इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो वी हैव टू नाउ वी हैव टू टेक some sanity oriented measures, and we have to take some rational plans to counter these terrorism जो अटैक्स हैं उसमें। तो नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लॉन्च कर लो, या वही जो पुराना था आप उसी को दोबारा रिवाइव करो। ठीक है, नए ऑपरेशन शुड बी लॉन्च्ड ऑन द पैटर्न ऑफ खैबर 1 2 3 4 5 ऑपरेशन, रास्त, ज़रबी अज़ब, रद्दुल फसाद। इस तरह के जो ऑपरेशन हैं आप इनको लॉन्च करें, इंशाल्लाह अफाका ज़रूर होगा। नेक्स्ट अगर चलें जी, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये आई 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 पर्सनली कंसीडर कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। उन्होंने बहुत अच्छा किया था ये। उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, बिकॉज वी आर स्टिल ब्लाइंड हैंडिंग इन समवेयर। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारी अगली पॉलिसी क्या होनी है। आप ये खुद देखें कि हमें हमारी कोई भी पॉलिसी कहीं पर भी नहीं होती। मतलब कि आप अगर ग्लोबल पावर्स पॉलिसी देख लें, आप अपने दुश्मनों के साथ देख लें, मीन कि आप इंडिया के साथ आपके जो रिलेशंस किस तरीके से हैं, आप अपने फ्रेंडली रिलेशंस के साथ देख लें कंट्रीज के साथ, लाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान यूएई, पाकिस्तान ईरान। ठीक है, तो ये सारी जो पॉलिसीज है ना, ये दे आर टाइम ओरिएंटेड, दे आर नॉट मीन के आपको एक प्रॉपर आपने प्लान किया हुआ है कि आपने इस कंट्री के साथ इस तरीके से लेके चलना है। हर गवर्नमेंट आती है, उसका एक अपना प्लान होता है, उसने उसको फॉलो करना होता है। सो यू मस्ट हैव टू बिल्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, आप उसको फॉलो करें, आप चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अगर चले तो री एनर्जाइज द नेशनल जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, नेक्टा, आप इसको दोबारा एक लीडिंग रोल दें, ताकि इसने बहुत अच्छा काम किया था पहले, जिस तरह एनसीओसी ने किया था ड्यूरिंग कोविड 19।
ये इसी तरह की आप ऐसे समझ लें कि नेक्टा जो है ये इट इज़ एनसीओसी अगेंस्ट टेररिज्म। सो यू हैव टू री energize, reinvigorate, rejuvenate it, and it will be helping you against terrorism. फर्दर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे आपने क्या करना है, एफ पैक पॉलिसी आप इसको रिविजिट करें। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर अटैक्स हैं अफगानिस्तान के आने के, तालिबान के आने के बाद बढ़ गए हैं। इसके ऊपर मैं शायद अगले एक दो दिनों के अंदर मैं एक नई वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या अफगानिस्तान का जो रिटर्न इन पाकिस्तान इट इज़ फेवरेबल फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उनके आने की वजह से ना पाकिस्तान के जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ ख़राब भी हुए हैं, और पाकिस्तान का यूएस के साथ रिलेशंस भी अब कुछ जो बेहतर हो रहे हैं वो अफगानिस्तान के साथ उस बेस पे भी ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान के आने की वजह से हमने जो टीटीपी की एक नई लहर देखी है इन पाकिस्तान, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब अफगानिस्तान के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उनको भी ठीक करे, टीटीपी को काउंटर करने में और ये जो पाकिस्तान का टेरर डायलेमा है इसको ख़त्म करने में तालिबान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट रीजनल लेवल के ऊपर ये एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ये एससीओ के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द टेररिज्म वेव। इसके अंदर आप चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं उनको साथ अलाइन करें, और वो जो रीजनल आउटफिट्स हैं, जो रीजनल टेरर आउटफिट्स हैं जिनके अंदर टीटीपी, ईटीआईएम, आईयूबी और मल्टीपल जितने भी अगर अदर हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आज हमने जो देखा है उसके अंदर क्या था, सबसे पहले हमने पिशावर अटैक देखा, वो क्यों कर रहे हैं वो देखा, फिर पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है उसके अंदर हमने ये देखा कि नेशनल एक्शन प्लान, उसके बाद एक नेक्टा को दोबारा रिवाइव करें, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर करें, आप रैट्स को यूज़ करें, एससीओ लेवल पे, रीजनल लेवल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। होपफुली these things will be helping you in countering terrorism. So in the end I would like to thank you for watching my video जी। अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें with your friends. And if you are new on this channel and you are preparing for competitive exams either CSS, PMS, PPSC, FPSC और किसी भी जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, so you can subscribe it and press the bell icon, so it will be helping you to get the notifications of my next video. So I would like to thank you for watching my video again, and thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.